So hey guys, in this video I will discuss a lead code question with you all, that is triangle. Okay, so let's start. As you can see here, it just has in Amazon and Microsoft. Okay, so what is given to us? Given a triangle array, return the minimum path sum from top to bottom. हमें क्या दिया है? एक ट्राइंगल है, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एरे. हमें क्या रिटर्न करवाना है? सम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि मिनिमम हो. ठीक है. इसके बाद क्या, फॉर ईच स्टेप यू मे मूव टू एडजेसेंट नंबर ऑफ द रो बिलो. हमें क्या नहीं जाना है कि ऊपर वाली रो है ना, उसके नीचे एडजेसेंट वालों पे ही जाना है. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी. हमें ऊपर वाले से आई रो है, तो उसके नीचे वाले में हम लोग आई मतलब उसके बगल वाला और वही वाला नंबर हम लोग को चूज करना है. जैसे यहाँ पे क्या गिवन है ना, देखो, मोर फॉर्मली इफ यू आर ऑन द इंडेक्स आई, अगर आप आई पे हो तो हमें कहाँ मूव करना है? आइदर आई और इंडेक्स आई प्लस 1 नेक्स्ट रो पे. ठीक है, तो यही ये देखो हमारा ट्राइंगल है. मैं इसी ट्राइंगल को लेके आपको बताती हूँ. ठीक है, तो यही हमारा ट्राइंगल गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस, वेयर वी कैन मूव. 2 है तो हम 3 और 4 मतलब एडिशन पे जा सकते हैं, आई और आई प्लस 1 पे, 6 और 5 पे, और 4 है तो 5 और 7 पे, और 6 है तो 4 और 1 पे जा सकते हैं, 5 है तो 1 और 8 पे जा सकते हैं, 7 है तो 8 और 3 पे. ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. मतलब ये है कि हम लोग यहाँ जा सकते हैं. आई और आई प्लस 1 यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करा आई और आई प्लस 1 कैसी है? देखो यहाँ पे ना आई की मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है? 0. ठीक है, 0 है. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारी नेक्स्ट इंडेक्सिंग शुरू होगी ना, तो उसका फर्स्ट नंबर ये है और आई प्लस 1 ये है. तो अभी हम लोगों ने 2 के बाद 3 और 4 यूज किया. उसके बाद क्या है कि हमारा 3 के बाद पहला नंबर ये है, फिर ये वाला 4th है ना, उसके लिए जो नेक्स्ट पोजीशन है मतलब आई मतलब सेम पोजीशन ये यही आएगी. जैसे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, स्टार्टिंग वाले में सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो नेक्स्ट रो में भी सेकंड नंबर पे यही आ रहा है 5. तो हम लोग 5 लेंगे और जस्ट उसका सेकंड वाला नंबर लेंगे. ठीक है, तो सेकंड वाला नंबर लेंगे और सिंपली उसके लिए और ऐसे ही सेम नीचे क्लिक किया. ठीक है, तो ये हमें करना था. तो हमें क्या करना है, हर बात में ना हमने मिनिमम सम लेना है हमारा. तो हम मिनिमम सम के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हमारी हर रो में से जो मिनिमम नंबर है, इफ यू टेक दिस सो वी गेट द मिनिमम नंबर. ठीक है, अभी हम लोग सपोज ये ले लेते हैं 2 और यहाँ से 3. मिनिमम लेते जाना है और हमेशा याद रखना एडिशन ही लेना है. तो यहाँ से 5 और 5 के बाद यहाँ से 1. ठीक है, हमने एडिशन ही यूज किया. ठीक है, तो ये हमारा सम कितना आ रहा है? ये 5 हो गया, यहाँ से 5 10 और ये 11, तो हमारा 11 आ रहा है. अभी तो 11 आ गया, लेकिन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. ये हमने कौन सी यहाँ से ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम ही अप्रोच लगाई, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज सपोज हमारा नंबर नेगेटिव है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे -3 हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता? मिनिमम नंबर यहाँ पे आ जाता. सपोज अगर हम लोग सिर्फ 5 से हम लोग जहाँ कर सकते हैं 1 पे 8 पे, लेकिन सपोज कि हमारे पास यहाँ पे इधर ही कोई नंबर मिनिमम आ जाता या ऊपर ही कोई नंबर मिनिमम आ जाता. ठीक है, कि 3 के पास चॉइस थी यहाँ 5 और 6 के पास जाने की, लेकिन हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट मतलब ये सपोज ये और मिनिमम आ जाता, बहुत छोटा नंबर होता, तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर आता मतलब सम आता वो और छोटा हो सकता था. लेकिन ये हमारा मेथड ये कंसीडर ही नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. तो हमें इससे क्या बेटर अप्रोच चूज करनी पड़ेगी. ठीक है, हम लोग बेटर अप्रोच क्या सोच सकते हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ. सपोज ये हमारा केस है. ठीक है, तो हम लोग कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे -1 मिनिमम यूज किया, फिर उसका एडिशन 2, फिर इसका एडिशन -1 दैट इज मिनिमम. तो इसका सॉल्यूशन अभी सम कितना आ रहा है? 0. ठीक है, लेकिन अगर इफ यू चूज दिस पाथ, ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 - 6 0 और ये -1, सम कितना आ गया? -1. आप क्या देख सकते हो कि -1 इज मिनिमम, लेकिन हमारा इस वाले मेथड से हमारा कितना आ रहा है? 0. दैट इज रॉन्ग. इसका मतलब जो हम यूज कर रहे थे वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे. देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे, नाउ वी विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड वी विल यूज डीपी. हम लोग क्या यूज करेंगे? डीपी. ठीक है, उसके बाद में क्या यूज कर रहे हैं, देखो डीपी के सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ लैडर, मतलब एक एरे बनाएंगे. एरे में हम लोग इसका साइज कितना होगा, जितना ये हमारा लास्ट वाला है ना, जितना इसका साइज होगा ना उतना ही इसका साइज होना चाहिए लास्ट डीपी का. ठीक है, इसमें फिर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, पहले हम लोग यही एलिमेंट्स को स्टोर करवाएंगे. 1 - 3 -1 -1 -3, तो 1 -1 और -3 हमने स्टोर करवा दिया. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा कि हमारे पास हम इधर में यहाँ जाएंगे तो हमारे पास चॉइस क्या आ रही थी, 2 कौन सा चूज कर रहा है हमें
कि जो इनमें से मिनिमम होगा वही चूज करेगा। मतलब हमारा क्या एप्लीकेबल होगा, सेट 2 प्लस कौन सा चूज करेगा, जो मिनिमम होगा। मिनिमम कौन सा होगा कि 1, कौन सा चूज करेगा, इट विल चूज मिनिमम फ्रॉम 1 एंड -1। ठीक है, यहाँ से 1 और -1 में से जो भी मिनिमम होगा उसको ले लेगा तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे से भी हम लोग ये देखेंगे कि 1 और -1 जिस नंबर में से चूज करना है, 1 और -1 में से मिनिमम कौन सा है, -1, तो यही चूज करेगा ऊपर वाला नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 अगर चूज करेगा तो हमारा क्या सम बनेगा, 1। ठीक है, 1 बनेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सम कितना हो जाएगा, मॉडिफाई करके ये कितना आ रहा था हमारा, ये देखो कहाँ गया, मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे 1 था, यहाँ -1 था और यहाँ पे -3 था। अब मुझे क्या करना है, इस सम को अपडेट करना है। यहाँ ये नया सम आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये अपडेट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 3 के पास ये जो लास्ट नीचे के 2 नंबर्स हैं, इसके पास क्या चॉइसेस है कि ये ऊपर जाने के लिए। ठीक है, 3 को चूज करेगा, ये इन दोनों में से कोई नंबर, क्योंकि हमारे नीचे जो नंबर है ना उसको चूज करना है ऊपर वाले नंबर में। ठीक है, तो फिर नीचे वाले नंबर में से कोई मिनिमम ही होना चाहिए जो ऊपर जाएगा। तो मिनिमम कौन सा है यहाँ पे, -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इस वाले लेडर पे अगर हम लोग इस वाले लेडर की बात करें तो ये 1 और कितना आया, 0। अब क्या होगा, अब 1 और 0 में से -1 है, अब -1 विल चूज, जैसे -1 है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ तो वो 1 जाए, यहाँ तो 0 जाए। 1 और 0 का मतलब क्या है कि -1 ये वाला पाथ चूज करे और -1 ये वाला पाथ चूज करे। एक और मैं अच्छे से बता दे रही हूँ कौन सा पाथ हो जाएगा, कि -1 ये वाला पाथ चूज करे और इट कैन चूज बिटवीन दिस पाथ। तो ये कौन सा पाथ, अब देखो इन दोनों से यहाँ से सम कितना आ रहा था, ये -1 ही +1 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 0 और -1 0, तो यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -1। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये हमने क्या यूज किया, डीपी। मैं आपको सबसे पहले बता दे रही हूँ इसका आंसर कैसे यूज करेंगे। एन क्या हो गया, साइज हो गया, फिर क्या हो गया, लिस्ट इंटीजर डीपी। डीपी में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो एरे था ना हमारा उसको स्टोर कर रहे हैं। ये देखो, ये स्टार्टिंग में हमने बनाया था, ये क्या था, हमारा एरे था जिसमें हम लोग स्टोर करते जा रहे थे वैल्यू, और इसका साइज कितना है, जो हमारा जो एंडिंग साइज है ना वही साइज है इसका। ठीक है, तो वही साइज हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज याद करना आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका डीपी का साइज कितना होगा, एन, जो कि हमारी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो नंबर है उसको स्टोर करवाने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या स्टोर किया, 1 -1 और -3, ये वाले, ये कौन से नंबर है हमारे, जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन थे। ठीक है, ये वही वाले नंबर है, तो उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फॉर एन i = n-1, i > i-1, मतलब नीचे से हमारा चल रहा है n-1 से ऊपर तक। ठीक है, और दूसरा भी हमारा चल रहा है ट्राइंगल डॉट गेट i, ये क्या है, हमारा ट्राइंगल का साइज फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ i = n-1, तो हमें क्या चूज करना है, dpi.add, यहाँ तो नीचे वाले का i चूज करेगा या j। देखो यहाँ पे मैंने ना i+1 की जगह j यूज किया है। ठीक है, तो dp में हम लोग इसमें ऊपर वाली n-1 का मतलब क्या है, देखो इस वाले के लिए ये वाला है ना, इसमें आइदर इसमें ये वाला नंबर चूज करेगा या फिर ये वाला नंबर यू चूज करेगा। तो हमें यही बताना है कि वो कौन सा नंबर चूज करेगा। ठीक है, तो ये यही चीज हो गई। उसके बाद हम लोग क्या लिखा है इसमें कि एल्स, अगर ऐसा नहीं, देखो, और एल्स क्या करेगा, जो मिनिमम होगा ना इनमें से वही चूज करेगा। देखो, मिनिमम ऑफ मैट डॉट मिन, नेक्स्ट कंडीशन में i = n-1, मतलब क्या था, सबसे नीचे वाले के लिए था। उसके बाद क्या करेगा, उस ऊपर वालों के लिए क्या यूज कर रहा है ये, कि जो भी उनमें से मिनिमम होगा ना उसको चूज कर लेगा, i+1। देखो ये एल्स, दूसरा वाला क्या लिखा था हमारे एल्स में, कि उस वाले सबसे ऊपर वाले के लिए बता रहा है ये कि कौन सा यूज करेगा, या तो ये वाली वैल्यू चूज करेगा या तो ये वाली चूज करेगा। ठीक है, तो ये यही लिखा है कि मैट डॉट मिन, मतलब जो मिनिमम होगा किसमें से, i+1 और j में से, या फिर i+1 एक ऊपर चले गया या फिर j+1 से। बस देखो j की वैल्यू चेंज की है। ठीक है, यहाँ पे, और उसमें क्या करेगा, और हमारा जो सम है उसमें ऐड करते जाएगा, और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करवा देगा,
उसके बारे में कि हमारा सम कितना होगा। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने अपना डीपी नाम का एक एरे बना लिया। उसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी वैल्यू इंसर्ट की, जो हमारे जो ट्राइंगल था उसके बॉटम वाली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एक फॉर लूप लगाया, जस्ट जो लास्ट वाला था ना रो, उसके जस्ट ऊपर वाले पे हम लोगों ने फॉर लूप लगाया और जे वाला लूप लगाया किस चेक करने के लिए, आई और i+1 के लिए। ठीक है, तो उसके जस्ट ऊपर वाले के लिए चेक करने के लिए i = n-1 ऊपर जस्ट ऊपर वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे i वैल्यू आएगी या j, मतलब i आएगा या i+1। ठीक है, जो आएगा हमें वो ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, हम लोग यही चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू जो मिनिमम होगी दोनों सम में से वो यूज करेगा। देखो हमने मिनिमम यहाँ पे क्यों यूज किया, देखो क्योंकि -1 है हमारे पास, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ये कितना था 1 -1 -3। यहाँ का तो हम लोगों ने सम निकाल लिया, यहाँ का सम जो भी हमारा मिनिमम आ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला हम लोगों ने कि ये वाला सम जो मिनिमम आ रहा था ये, और यहाँ से ये वाला ले लिया। जो -1 है, -1 क्या चूज करेगा, यहाँ तो इसमें से जो मिनिमम आएगा, यहाँ तो इसमें से जो मिनिमम आएगा उसको ही लेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाली जो पिछली वाली रोज है उनमें से कुछ लेगा, नहीं ना। तो इनका पिछले वाले का जो सम मिनिमम होगा उसको ही लेना है उसे, इसलिए मैंने क्या लगाया, met.min लगाया। आप समझो इस वाले का मतलब क्या है। इस वाली कंडीशन जो है वो सिर्फ जो लास्ट वाले ना उसके ऊपर वाले के लिए है। एस वाली कंडीशन क्या है, बाकी सारी रोज हैं। जैसे हमारा ट्राइंगल जो होता है ना और बड़ा होता है, 4 5 उसमें रोज होती, n मतलब n वाली को छोड़ के n-1 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, n-1 के बाद जितनी भी आ रही हैं उसमें क्या यूज करेगा, min का मतलब क्या है, जो भी हमारा सम आ रहा है उसमें से मिनिमम सम लेगा और इसको सिंपली ऐड कर देगा। हमारे जो हमारे स्टार्टिंग में सम आया था उसमें जस्ट ऐड करते जाएगा हमारे सम को, और लास्ट में क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। ठीक है, हम इसको एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। देखो ये एक्सेप्ट हो गया, बहुत ज्यादा इजी था। हम लोगों ने सिंपली क्या किया, हमने लास्ट में एक एरे बनाया जो कि हमारा साइज क्या लेगा, जो हमारे एरे का मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसका साइज के अकॉर्डिंग ही लेगा। उसके बाद उसमें वही एलिमेंट स्टोर करेगा जो हमारे ट्राइंगल के बॉटम में थे। उसके बाद एक फॉर लूप लगाएगा स्टार्टिंग से लेके एंड से जस्ट ऊपर तक। ठीक है, उसमें क्या करेगा, चेक करेगा अगर हमारा जस्ट ऊपर वाली n-1 पे है तो क्या करेगा, हमारा चूज कर लेगा। यहाँ पे हम i लेनी है, यहाँ से i+1 लेनी है। ठीक है, यहाँ से एल्स कंडीशन में क्या लगाएगा, n-1 के जो पहले जितनी भी थी उसमें सम क्या लगाएगा कि जो मिनिमम होगा, जो भी हमारा सम आया अभी उसमें से मिनिमम होगा उसको ले लेगा और जस्ट ऐड करते जाएगा और लास्ट में हमें रिटर्न करवा देगा हमारे सम को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।